इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। और अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। और इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। ये कहना है भारत के महान साइंटिस्ट और राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। उन्होंने हमें बड़े सपने देखने और एक महान लक्ष्य रखने और उसे पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उसी महान शख्स के बारे में जिसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं कर पाए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत के महान साइंटिस्ट और राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हालांकि अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारत देश उनके द्वारा किए गए काम, योगदान और राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल को हमेशा याद रखेगा। उनकी मेहनत के दम पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारत को परमाणु शक्ति बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी रही। आइए सीखते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जिंदगी से कुछ अहम बातें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही पावरफुल वीडियो आप देख सकें सबसे पहले। अब्दुल कलाम का पूरा नाम A अबुल इनके परदादा, P पाकिर इनके दादा और J जैनुल आबिदीन इनके पिता थे। इनका नाम अब्दुल कलाम था, इसलिए इन्हें APJ अब्दुल कलाम कहा जाता है। APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक छोटे से गांव धनुषकोडी में बहुत ही साधारण और गरीब परिवार में हुआ था। लेकिन इसके बावजूद APJ अब्दुल कलाम को भारत सरकार ने 3 सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत के लिए कई मिसाइलें बनाई, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। जब APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था उस समय उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी। अब्दुल कलाम के पिता नाव चलाने और किराए पर देने का काम करते थे। इन पैसों से घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल था, इसलिए कम उम्र से ही उन्होंने अपने परिवार का आर्थिक रूप से समर्थन करना शुरू कर दिया था। परिवार काफ़ी बड़ा था, इसलिए कलाम जी ने बहुत छोटी सी उम्र से ही अखबार बेचना शुरू कर दिया था। लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी और वह पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। पढ़ाई के प्रति इनके जुनून और लगन को देखते हुए इनकी मां ने कुछ पैसे जुटाकर कलाम जी के लिए एक छोटा सा लैंप खरीदा जो मिट्टी के तेल से जलता था। कलाम जी उस लैंप से रात को 11 बजे तक पढ़ते थे। तेल ज्यादा न होने के कारण उनके माता पिता अंधेरे में रात गुजारते थे। 10 वर्ष की उम्र में कलाम जी के गाँव से कुछ किलोमीटर दूर एक टीचर पढ़ाते थे। उनका कहना था जो बच्चे सुबह 4 बजे पढ़ने आएंगे मैं उनको फ्री पढ़ाऊंगा। जब ये बात कलाम जी को पता चली तो कलाम जी बहुत खुश हुए और फैसला किया मैं रोज सुबह 4 बजे पढ़ने जाऊंगा, चाहे गर्मी हो या सर्दी, कितनी भी मुश्किल हो मैं पढ़ने जरूर जाऊंगा। अब्दुल कलाम ने रामनाथपुरम के एक स्कूल से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की थी और बाद में उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया और सन 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। सन 1955 में वो मद्रास चले गए, जहाँ से उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उनका बचपन से ही सपना एक लड़ाकू पायलट बनने का था। हालांकि वे भारतीय हवाई दल IAF के क्वालिफायर में 9वें स्थान पर थे, परंतु दुर्भाग्यवश उसमें केवल 8 ही सीटें उपलब्ध थी, जिसके कारण वे अपना लड़ाकू पायलट बनने का सपना पूरा नहीं कर सके। लेकिन APJ अब्दुल कलाम ने अपनी मेहनत के दम पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारत को परमाणु शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत के लिए अग्नि और पृथ्वी जैसी बहुत सी मिसाइलों का निर्माण किया, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। इस वजह से भारत सरकार ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के 3 सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित किया। APJ अब्दुल कलाम को सन 1981 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1990 में पद्म विभूषण से, फिर सन 1997 में भारत रत्न से नवाजा गया। इसके साथ ही भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से उन्हें अवार्ड के साथ ही सम्मान भी मिला और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। एक दिन अब्दुल कलाम बच्चों को पढ़ाकर वापस लौट रहे थे। उसी वक्त उनके साथी ऑफिसर उनके पास आए और अब्दुल कलाम से कहा सुबह से आपके फोन की घंटी बज रही है। जब कलाम जी अपने ऑफिस पहुंचे उस वक्त भी फोन की घंटी बज रही थी। कलाम जी ने जैसे ही फोन उठाया उधर से आवाज आई प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आपसे बात करना चाहते हैं। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने APJ अब्दुल कलाम से कहा मैं अपने साथियों के साथ एक पार्टी मीटिंग से लौट रहा हूँ, जहाँ हम सभी ने मिलकर ये फैसला लिया है कि देश को आप जैसे पढ़े लिखे राष्ट्रपति की जरूरत है। मुझे आज रात राष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान करना है। आपकी तरफ से सिर्फ एक हाँ या ना की ज़रूरत है। अब्दुल कलाम ने प्रधानमंत्री से कहा मुझे जवाब देने के लिए कुछ समय चाहिए और अपने कई दोस्तों से बात की। इसके बाद उन्हें समझ आया कि एक वैज्ञानिक के रूप में तो वो देश में अपना योगदान दे ही रहे हैं, मगर एक राष्ट्रपति के रूप में उनका विज़न 2020 देश के सामने रखने का मौका मिलेगा।
उन्होंने प्रधानमंत्री को ठीक 2 घंटे बाद फ़ोन मिलाकर हाँ कर दी और 18 जुलाई सन 2002 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की और 25 जुलाई 2002 को उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और 25 जुलाई सन 2007 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 27 जुलाई सन 2015 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने हमें सिखाया, जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, पर जब आप अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। अब्दुल कलाम के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अब्दुल कलाम कहते हैं, सभी युवाओं को मेरा एक ही संदेश है कि कुछ अलग तरीके से सोचें, कुछ नया करने का प्रयास करें, हमेशा अपना रास्ता खुद बनाएं और असंभव को हासिल करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।